मैं हूं अभी एला में और मैं अभी लेने वाला हूं एला टू कैंडी आइकॉनिक ट्रेन राइड। मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे ट्रेन आ रही है। वेलकम टू द हिस्टोरिकल एंड सेक्रेड सिटी ऑफ कैंडी। कैंडी को 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। अभी मैं हूँ कैंडी से कुछ डिस्टेंस पे एक प्लेस है गम्पोला, वहाँ पे अम्बुलवावा ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये बहुत फेमस एक टावर है। इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 1100 मीटर्स एबव सी लेवल। तो अभी चलते हैं इस टावर को एक्सप्लोर करते हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स था, बट अभी ये एक रिलीजियस साइट भी है। एंड उसके साथ साथ यहाँ से आपको बहुत ही बेहतरीन पैनारोमिक व्यू मिलता है। स्टनिंग लैंडस्केप्स हैं जो देखने को मिलते हैं। शाम के अभी कुछ 3:30-4 बज रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना कैंडी का एक्सप्लोरेशन इस जगह से। अभी कॉम्प्लेक्स के अंदर आए और यहाँ पे एक स्टोन है जहाँ पे मेंशन्ड है कि ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसको क्रिएट करने का जो विज़न है वो किन्होंने लिया था एंड इसकी ओपनिंग कब हुई थी। तो मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ, ये जो क्रिएशन है इसको कॉन्सेप्चुअलाइज और क्रिएशन का जो एक्चुअल में आइडियलाइजेशन हुआ है वो किया गया है ऑनरेबल DM जयारत्न ने, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर, लैंड, फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव पोस्टल कम्युनिकेशन के। एंड इसको ओपन किया गया था 18 दिसंबर 2006 को ऑन बुद्धा वर्षा, विच इज़ कॉल्ड बुद्धिस्ट एरा एज वेल। और ये प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी महेंद्र राजापक्षा ने ओपन किया था, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो ये डिटेल्स हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड ये बेसिकली जिस मोमेंट में इसको ओपन किया गया उससे आपको पता चल रहा होगा कि बुद्धिस्ट सेंटिमेंट इस जगह से काफ़ी जुड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर आप एंट्री गेट पे देखोगे तो यहाँ पे तीनों जो प्राइमरी रिलीजन हैं उनके सिंबल बने हुए हैं, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। एंड पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक मॉस्क के जैसा स्ट्रक्चर भी है जो कि सिग्निफाई करता है रिलीजियस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को ऑफ श्रीलंका, कि श्रीलंका कैसे कंसिडर करता है अपने डाइवर्सिटी को एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट, और उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ये स्ट्रक्चर है। एक तरह से आप बोल सकते हो इंडिकेटर है श्रीलंका के वाइब्रेंसी का।
वैसे तो मुझे डर नहीं लगता हाइट से, लेकिन ये एक्चुअली में थोड़ा सा तो डेंजर लग रहा है, बिकॉज़ दिख रहा है आपको कितना ऊंचाई पे हूँ। एंड ये बस सिंगल स्टैंडिंग एक टावर है, तो डर तो ठीक है, समझ में आ रहा है, बट ऊपर जाऊँगा, इसको कंप्लीट करना है मुझे। लेट्स सी। ओह माय गॉड, ये तो और रास्ता पतला हो गया है, और अगर 2 लोग आ रहे होंगे ना तो गारंटीड इसमें से आ नहीं सकते हैं। बस इतना सा रास्ता है और यहाँ पे व्यूइंग पॉइंट है, बट इसको मैं ऊपर जाऊँगा और कंप्लीट भी करूँगा। तो बस एक लेवल और ऊपर है एंड हम लोग पहुँच जाएंगे, देखते हैं हो जाएगा। इतना छोटा सा जगह है, उसमें बैठने के लिए बस रखा है, क्योंकि पैसेज जो है वो बहुत छोटा है एंड वहाँ पे बिल्कुल भी 2 लोग आ जा नहीं सकते, तो बीच में छोटा सा एक गैप बना के रखा है जिसमें आप लोगों को आने जाने के लिए मौका दे सकते हो। ओके, आई रीच द टॉप। ऊपर से ये व्यू दिख रहा है। टू शो मेरे ऊपर अब कुछ नहीं है, एंड आई एम एट द टॉप मोस्ट लोकेशन। इस पॉइंट पे आपको नीचे दिख रहा होगा बेस है, वो पूरा टाउन है काम्पोला, और अभी मैं एकदम टॉप लोकेशन पे आ गया। लास्ट ईयर इसी टाइम पे मैंने इस जगह पे आने के बारे में सोचा था। मार्च का महीना था और मैंने इस जगह के बारे में पहली बार सुना, और मैंने इस लोकेशन को पिन पॉइंट किया था अपने गूगल मैप्स में। 1 साल के बाद एग्जैक्टली मैं इस जगह पे हूँ, एंड ये एक्चुअली ऊपर से काफ़ी डर लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट है और रास्ता बहुत पतला है, प्लस ये रेलिंग का बस सहारा है आपको, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बट ठीक है, एक चैलेंज था, मैंने खुद को दिया और उसको कॉन्कर किया। तो अम्बुल-रुया से वापस कैंडी जाते वक्त ये एक यूनिवर्सिटी है, दिस इज़ कॉल्ड पेरेदेनिया यूनिवर्सिटी।
यहाँ का श्रीलंका का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी इसको कंसिडर किया जाता है। एंड उसके साथ साथ मेडिकल साइंस के लिए सबसे बेहतरीन कॉलेजेस जो हैं वो पेरिदेनिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं। तो अभी अम्बुलियाया से मैं आया हूँ यहाँ बिग बुद्धा पे। तो ये जो बिग बुद्धा है ये बेसिकली यहाँ कैंडी टाउन में है, सेंटर कैंडी टाउन में एक हिल के ऊपर। एंड बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ऊपर में एक ऑब्जर्वेशन डेक है, पीछे से जा सकते हैं हम ऊपर तक। यहाँ से पूरे कैंडी शहर का व्यू दिखता है। सामने लेक रॉयल जो पैलेस है वो, जो टेंपल ऑफ टूथ है जहाँ मैं अभी जाऊँगा वो, उसके अलावा पूरा कैंडी शहर एंड जो पीछे में माउंटेन्स और हिल्स हैं उसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप व्यू दिखता है यहाँ पे। टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी पीसफुल है, शहर की जो भाग दौड़ है उससे दूर। उसके अलावा सनसेट एंड सनराइज़ जो है वो कंसिडर किया जाता है यहाँ से सबसे बेस्ट टाइम है एक्सप्लोर करने का। एंड यहाँ से जो व्यूज़ सनसेट और सनराइज़ के टाइम बनते हैं वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग होते हैं, स्पेशली ऊपर ऑब्जर्वेशन जो डेक है वहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल मैं ऊपर जाऊँगा एंड वहाँ से आपको सारे व्यूज़ जो हैं वो शेयर करके दिखाऊँगा। तो फ़िलहाल चलते हैं ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक पे। आप देख पा रहे होगे बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा। पहले टेंपल ऑफ टूथ जाने का प्लान था, बट अभी ऐसा है कि टेंपल ऑफ टूथ का जो बंद होने का टाइम है वो फिर भी रात में 8 बजे तक है शायद। तो हाँ, मेरे पास अभी टाइम है वहाँ जाने का। बट ये जो पॉइंट है ये सनसेट और सनराइज़ के लिए फ़ेमस है। एंड अभी जस्ट एग्जैक्टली सनसेट का टाइम हुआ है, कुछ ही देर में सनसेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि अभी पहले आके यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ एंड आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ। तो चलते हैं ऊपर।
तो अभी मैं बिग बुद्धा पे ऊपर जा रहा हूँ, जो टॉप फ्लोर है उसका। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके जस्ट पीछे इन्होंने सीढ़ियाँ बना के रखी है, जिस पे आप चढ़ के ऊपर तक जा सकते हो। ऊपर में एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन डेक है, तो वहाँ जा सकते हैं एंड वहाँ से व्यू एंजॉय कर सकते हैं। on the elephant here and going to the Candy City. 10 days festival, madam. Only 10 minutes open now. This is they brought the tour Sri Lanka. Hema Malani and Dati Kumar. So they bought the tooth from Yeah, they brought the tooth Sri Lanka. Hema Malani, Okay. Indian princess. Okay. Yeah, Gautam Buddha's tooth was India. Okay. This is a 2% they got. So from where they bought that tooth? Tooth is India. Yes, in India from where? Which place? Nepal. Now it's Mal hier vom Fernseher gestellt. Oder wollt ihr noch weiter gucken? Wir machen jetzt side. Immer hinter der Dame. So how many times it opens in a day? Every day, it is 3 times. Three times. Evening 7:20. Okay, and Now finished. okay, and where they have kept the tooth? Yeah. This is the Tooth is yes, tooth is inside. That Baba is open only festival time. August. okay. Now inside. What is here at this level? Here what is? This is inside. This is a tooth. Only monk people going to this floor and open the tooth. Upstairs is a tooth. Okay. This is nothing, na? Okay, there's nothing. Nothing. Now close inside, no? Opa. This statue is a donation, China. Which one is from Thailand? Thailand, middle one. Middle Gold one plated, is yeah. okay. Thailand, Taiwan, China. So these are all donated, Yeah, all yeah, the yeah. statues. Okay. So only statue which the people know, Siddhartha. Gautam Buddha, this one. Yeah. Oh, that one birthday. They born, Okay. ceremony finished. Yeah. The Gautam Buddha is Nepal. They born Nepal. Right. Lumbini Garden. Second, meditation in India. Both Gaya. Both it, yeah. Third,
funeral, death. Okay. Death is 8 years old, 80. Funeral body is 5. After Gautam Buddha's tour, different places keep it here. This side is India. That side is Sri Lanka, okay? Now point. Sie hat die Sahne von Buddha steckt in ihre Haare. This is Sri Lanka first capital, Anuradhapura. This is the first place. First capital, Anuradhapura. Okay, Anuradhapura. Near the Jaffna. Near Jaffna. Jaffna, yeah. Second, Polonnaru. Second Polonnaru. Polonnaru. Third, Dabadeniya. Okay. Fourth, Kotte. Kotte is Colombo. Port Colombo. Colombo, Okay. Colombo, yes. So these were the places where tooths were kept. Yeah, only one tour, different places. Okay, different places. Second, Polonnaru, third, Dabadeniya. Fourth, Kotte. Fifth capital is this temple. Okay. Now is a tooth in here. Okay. 400 years. Huh? What is this? Coconut oil lamp, oil. Yeah. Okay, coconut oil. Yeah. When this was built, this temple? 400 years. 400 years old. Yeah, very old. And who made this? This is the king of Vimaladharma Surya. Okay. Conference hall. Huh? So, meet in. okay. Sri Lankan independence Yeah, was yeah. signed here. Yeah. Okay. Sri Lankan independence is 1948, 1947 in India. Yes. 1947 in India. Keep the truth. Keep it the truth and going to the candy city. 10 days festival. 10 days. तो अभी आप देख पा रहे होगे मैं हूँ टेम्पल ऑफ टूथ रिलिक के अंदर। ये सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन है कैंडी शहर के अंदर। ये काफ़ी सेक्रेड साइट है। यहाँ पे 400 साल पहले टूथ जो था उसको ला के इस्टेब्लिश किया गया। उससे पहले भी टूथ श्रीलंका में था, बट वो किंग जो थे उनके पास था। जब वो इंडिया गए थे तो वो लेकर आए थे। एंड उसके साथ साथ जब ब्रिटिश यहाँ पे थे, और ये जब ब्रिटिश सेलोन के नाम से जाना जाता था ये जगह, तो ब्रिटिशर्स ने वो टूथ ले लिया था। अभी ये टूथ जो है वो पूरे साल में शायद एक बार ही खुलता है, अगस्त के महीने में जब इनका फेस्टिवल होता है, एंड उसके अलावा बंद रहता है। एक रेप्लिका टूथ भी रखा हुआ है, बट फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी दोनों ही सेक्शन में, ओरिजिनल और जो रेप्लिका है दोनों ही में। बेस्ट टाइम जो है वो वीडियो में हमारे गाइड ने जो टाइम बताया है, जब वो पट खुलता है, जिस टाइम पे आप टूथ को देखते हो गोल्डन कास्केट के अंदर, वो बेस्ट टाइम कंसिडर किया जाता है। इवनिंग में ये टाइम 7:20 का है, तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप उस हिसाब से आके यहाँ पे उस टाइम पे आके यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ फ़ी पे करना होगा। जूता रखने का भी पीछे में स्टैंड है, वहाँ पे आप डोनेशन दे सकते हो। ये एक प्रोमिनेंट सेक्रेड लोकेशन है, एंड इसके वजह से 1988 में यूनेस्को ने इस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया। कैंडी जो है इट वाज होम टू सिनेलाज किंग, एंड उन्होंने ही बेसिकली श्रीलंका के प्रिडोमिनेंट कल्चर जो है उसको प्रिजर्व करके रखा। कैंडी जो है वो सेंट्रल प्रोविंस में है, एंड सराउंडेड है हिल्स से एंड लश ग्रीनरी से। आसपास हिल स्टेशन काफ़ी सारे हैं, यहाँ से नुबारा एलिया भी काफ़ी नज़दीक है, तो वो विज़िट किया जा सकता है। जब किंग एरा चल रहा था श्रीलंका में, तो उस टाइम पे कैंडी वाज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। एंड ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है टेंपल का वो डेट बैक करता है 4th सेंचुरी में। ये वन ऑफ द सेक्रेड प्लेस कंसिडर किया जाता है बुद्धिज़्म के लिए। इसके अलावा टेंपल ऑफ टूथ रिलिक के अलावा यहाँ पे रॉयल पैलेस है जिसको आप विज़िट कर सकते हो। रॉयल पैलेस शायद शाम को 4 बजे बंद हो जाता है,
एंड यहाँ पे एक कैंडी लेक है जो काफ़ी फेमस है। मैं आपको कैंडी लेक का कुछ फुटेज है वो अभी शेयर करूँगा। कैंडी लेक काफ़ी बड़ा है एंड एक मैन मेड लेक है। यहाँ जो कैंडी लेक में जो पानी है उसको सी ऑफ मिल्क भी बोला जाता है। ये जो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महावली, ऐसा है कि वो पानी महावली रिवर से आता है जो कि श्रीलंका का सबसे बड़ा रिवर है। लेक जो है वो अर्ली 19th सेंचुरी में बना था एंड लेक जो है उसको बनाया था यहाँ के राजा श्री विक्रमा राजे सिंघे ने। वो लास्ट रूलर भी थे कैंडी के। 1807 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। ओरिजिनली इसका पर्पस जो था वो था शहर के ब्यूटी को इन्हांस करने का एंड उसके साथ साथ टेम्पल ऑफ टूथ रेलिक जो है वो जस्ट उसके बाजू में है, तो उसके सराउंडिंग एरिया को थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने का। अभी इस टेम्पल को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है यहाँ लोकल में श्री दलादा मालीगावा। आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। एंड ये बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है कैंडी लेक और ये दोनों। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये है कैंडी लेक, बहुत ही फेमस लोकेशन है। इसको बनाया था यहाँ के राजा जो आखिरी राजा थे इस किंगडम के 1807 में। राजा जो थे उनका नाम था विक्रमा राजा सिंघे और वो लास्ट रूलर थे किंगडम ऑफ कैंडी के। कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ था 1807 में। इसका ओरिजिनल इंटेंशन था टेम्पल ऑफ टूथ रेलिक के ब्यूटी और उसके सराउंडिंग एरिया को ब्यूटीफाई करना। ये स्पैन है इसका टोटल 6.5 हेक्टेयर में एंड कंटेन करता है एक आइलैंड सेंटर में। रॉयल पैलेस के थ्रू ये कनेक्टेड भी है वाया अ कॉसवे। एक छोटा सा पवेलियन बनाया हुआ है बेसिकली, जहाँ पे जिसको उलापांगे बोलते हैं। इसका जो पानी है वो क्वीन यूज़ करती थी कैंडी लेक का नहाने के लिए एंड ब्रिटिश ने जब इसको कैप्चर किया तो फिर ये बिल्डिंग जो है ये लाइब्रेरी बन गया एंड बाद में ये एक पुलिस चेक पोस्ट बन गया। तो ये हिस्ट्री है अबाउट कैंडी लेक जो कि एक बहुत ही फेमस और प्रोमिनेंट लोकेशन है। आप इसको मान सकते हो सेंटर पॉइंट है कैंडी का। इसके अलावा तो ये है सेंटर पॉइंट कैंडी का। ये काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन है। आपको सारे होटल्स जो मेन कमर्शियल एरियाज़ हैं वो सारे के सारे आपको यहीं पे दिख जाएंगे कैंडी लेक के जस्ट बाजू में। एंड उसी के बाजू में है टेम्पल ऑफ टूथ रेलिक भी। आप अगर टेम्पल ऑफ टूथ रेलिक कभी जाओगे तो उसका जो सेंट्रल जो मेन एरिया है जो जिस जगह पे टेम्पल सिचुएटेड है वो ऑक्टागोनल शेप में है। आपको पूरे टेम्पल का एक गो अराउंड लगाना पड़ेगा। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं टेम्पल के अंदर, जैसे कि एक सेक्शन है जिसमें हिस्ट्री बताई गई है गौतम बुद्ध से रिलेटेड। उसके बाद उसी सेक्शन में एक दूसरे जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो टूथ जब इंडिया से यहाँ आया तो फिर वो किस फेज़ में किस जगह पे रखा गया था, ब्रिटिशर्स ने उसके साथ क्या किया, फिर वापस जब इसको रिटर्न किया गया ब्रिटिशर के द्वारा तो फिर उसको कैसे यहाँ पे प्लेस किया गया। ये सारी हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे से पेंटिंग करके डिपिक्ट की गई है अंदर। टेम्पल का जो लोअर कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे एक ऑक्टागोनल सेक्शन है जहाँ पे पूजा की जाती है। ऊपर में मेन कैस्केट एरिया है जहाँ पे टेम्पल में टूथ को रखा गया है एक गोल्डन कैस्केट के अंदर। सीलिंग जो है वो प्योर गोल्ड की है एंड जो डोर्स हैं वो सिल्वर के बने हुए हैं। इसके अलावा आपको एक रेप्लिका सेक्शन भी है एंड गौतम बुद्ध के साथ प्रे करने का भी एक सेक्शन है। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उन मॉन्क्स के द्वारा पल्प पे बहुत सारी जो लर्निंग्स हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड वो सारा कुछ वहाँ पे सारा कुछ लाइब्रेरी जैसा बना के मेंशन किया हुआ है। सारा कुछ वहीं पे रखा हुआ है।
तो अगर आपको उनसे जुड़ी बातें जाननी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक गाइड ले लो, वो आपको बहुत अच्छे से पूरा टेंपल घुमाएंगे, पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स समझाएंगे कि किस जगह पे क्या रखा गया है, किस जगह पे क्या है और उस चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये रहा मेरा टूर कैंडी का। जितने भी मेन लोकेशन हैं कैंडी के अंदर, इसके अलावा और भी छोटे बड़े कुछ लोकेशंस हैं, जैसे बोटैनिकल गार्डन जा सकते हो, यूनिवर्सिटी एरिया है जो यहाँ पे श्रीलंका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो भी आपको यहीं पे मिलेगी, तो उस जगह भी जा सकते हो। एक पगोड़ा है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। तो इस तरीके से 4-5 लोकेशंस और भी हैं, बट मेन जो सेंट्रल लोकेशन है कैंडी शहर के अंदर वो यही है। इसके अलावा कैंडी इज़ ऑल्सो फेमस फॉर होस्टिंग क्रिकेट मैचेस। काफ़ी सारे क्रिकेट मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं, इंटरनेशनल मैचेस भी यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा एक और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है, जो बगल में ही एक जगह है पालिकले, वहाँ पे भी होस्ट किया जाता है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एशिया कप का जो फाइनल था और जो कुछ मैचेस थे वो भी पालिकले में ही होस्ट किए गए थे। ही हेल्प मी अराउंड कैंडी। अगर आप कभी भी आते हो, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। So he'll be helping you out. He's very friendly. He knows about the place, and the best thing is he's passionate about his city. And ऐसे लोग जो passionate होते हैं वो आपको शहर बेहतर तरीके से घुमा पाते हैं। इन्होंने इंडिया के बारे में बताया, इंडिया और श्रीलंका से जो रिलेशंस है, जो हेल्प मिला है उसके बारे में बताया। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बातें मेरे को पता चली पिछले 2-2.5-3 साल में जो भी श्रीलंका में हुआ उसके बारे में। So you can connect with him whenever you are in Kandy. Thank you so much. Thank you. Bye bye. स्तुति। तो मुझे उम्मीद है कि कैंडी में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी शेयर किया है और जो भी लोकेशंस मैंने आपको दिखाई हैं उन इंफॉर्मेशन से आपको एक्चुअली में हेल्प मिला होगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज़ ये आपके लिए फ्री है, बट इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलती है। थैंक यू। एंड कल मॉर्निंग में हम निकलेंगे सिगरिया के लिए।